और खबरें विस्तार से सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार गिराने को लेकर बीजेपी यहां पर रणनीति कर रही है और साथ ही हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने की साजिश में जुटे हैं। हम सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या है। पीएम ने सुबह 7 बजे ट्वीट कर दिया और शपथ दिलाई गई। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौर ये लोग केंद्रीय नेताओं के इशारे पर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में पहले कभी ऐसा परंपरा नहीं रही है। साथ ही राजस्थान सरकार 5 साल चलेगी और हम फिर सत्ता में लौटेंगे। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने अच्छी घोषणाएं भी की है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जन टीवी संवाददाता दशरथ हमसे जुड़ चुके हैं। दशरथ, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पीसी की और इस दौरान भाजपा पर सरकार गिराने का आरोप लगाया। देखिए कुलदीप, बात करें इस पूरे सियासी घटनाक्रम की, तो ये सियासी घटनाक्रम अगर पहले की बात करें तो राज्यसभा चुनाव के पहले तमाम ये पटकथा लिखी गई थी और उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े आरोप लगाते हुए बीजेपी के पर अपने तमाम एमएलएज की, निर्दलीय एमएलएज की सियासी क्वारंटाइन की व्यवस्था उन्होंने होटल के अंदर की। उसके बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के अंदर कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशियों को बहुमत मिला और दोनों राज्यसभा पहुंची। लेकिन अब एक बार फिर ये पूरा मामला गर्माता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीसी के जरिए जो प्रेस वार्ता की उसमें बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि बीजेपी इस वक्त भी राजस्थान सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि सतीश पूनिया जो पार्टी प्रदेशाध्यक्ष है बीजेपी के, राजेंद्र राठौर जो उपनेता है और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, ये तमाम जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं होड़ लगी हुई है इनमें अपने आका यानी अमित शाह को खुश करने की। तो इसी चक्कर में ये लगातार इस तरह की राजनीति कर रहे हैं राजस्थान में ताकि सरकार को अस्थिर किया जा सके। लेकिन ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी और उन्होंने ये भी कहा कि आगामी वक्त में किस प्रकार कांग्रेस सत्ता में लौटेगी उस पर भी इस वक्त काम चल रहा है और खासकर जो सरकार की बजट घोषणा है उस पर लगातार काम चल रहा है। कुलदीप जी दशरथ, इस पूरे प्रकरण को लेकर एसओजी में भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जहां पर आज डिप्टी सीएम सचिन पायलट से वक्त भी मांगा गया है और जहां पर देखा गया 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। देखिए, एसओजी ने अपनी जांच के अंदर जैसे जैसे दायरा बढ़ाया, 2 लोगों को राउंड अप किया गया था, एक उदयपुर और एक ब्यावर से। उसके बाद में दोपहर में एक एसओजी की तरफ से नोटिस जारी किया गया। 2 नोटिस हैं जिसमें एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जारी किया गया है, दूसरा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को जारी किया गया है। इन दोनों नोटिसों में एसओजी की तरफ से कहा गया है कि जो आरोप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की तरफ से लगाए गए हैं उन आरोपों को लेकर उनके पास किस तरह की चीजें हैं उसको लेकर कह सकते हैं अगर वो टाइम देंगे तो एसओजी उनके पास जाएगी, उनके बयान दर्ज करेगी। तो कुल मिलाकर एक सियासी घमासान एक बार फिर कह सकते हैं कुलदीप राजस्थान में तेजी से बदला है। और अभी की बात करें तो मुख्यमंत्री निवास पर बड़ी तादाद में एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे, बातचीत करने पहुंचे और लगातार कांग्रेस के एमएलए, निर्दलीय एमएलए जो बसपा से टूट के आए थे, वो तमाम एमएलए मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि इस सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो साथ ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से लगातार इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं राजस्थान में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगी। कुलदीप बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे जन टीवी संवाददाता दशरथ सिंह शेखावत हमसे जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि आज